दुबई से सलाला जाना हो या ओमान जाना हो बाय रोड, अमेजिंग ट्रिप है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिप है। और कई जगहों से इन्फॉर्मेशन आती है कि फ़ोर व्हील ड्राइव की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोर व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली जगह बगैर फोर ड्राइव के कवर हो जाती हैं, फोर व्हील ड्राइव के कवर हो जाती हैं। और ये ट्रिप जो है वैसे तो उसको तकरीबन हो गए हैं, साल गुजर गया है, लेकिन एक साल में कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। उसकी वजह यह है कि वो रोड, जिस रोड को फॉलो किया जाता है सलाला या ओमान जाने के लिए, वो रोड बहुत ही लंबी रोड है। और ये कह लें कि तकरीबन 1150-1200 किलोमीटर है वो जगह, 1300 किलोमीटर रफली समझने की डिस्टेंस है उसका, यहाँ शारजा या दुबई से सलाला का। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि आपने यहाँ से सलाला के लिए निकलना है, आपके पास गाड़ी की इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, ओमान इंश्योरेंस। अगर ऑलरेडी कवर्ड है आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में तो गुड, अगर नहीं है तो आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। आप पहले भी करवा सकते हैं, और अदरवाइज़ वहाँ जाते हुए रास्ते में बॉर्डर से, यहाँ से अलैन से एग्ज़िट करने से थोड़ा सा पहले राइट साइड पर एक हट सा बना हुआ है, थोड़ा नीचे उतर के, और वहाँ पर आपको इंश्योरेंस वाले मिलेंगे और बैठे हुए वहाँ पे, और वो आपकी कार इंश्योर कर देंगे। 50 दिरहम वो लेते हैं जी, आपकी एक हफ़्ते की इंश्योरेंस होती है। आप बॉर्डर पे पहुँचेंगे, बॉर्डर पे आपको मिलेगा वावा रश यहाँ से निकलने में, और फिर भी यहाँ का दुबई का रश एग्ज़िट करने में बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपको पासपोर्ट देने होंगे, वो आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट स्टैंप लगाएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा हो। अगर आप विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं तो आप सलाला के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको फ़र्दर एग्ज़िट करने के लिए पासपोर्ट पर स्टैम्प चाहिए होती हैं, वो अलाउ नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आपके पास जो है वो प्रॉपर रेजिडेंस वीज़ा हो, तभी आप सलाला जाएँ। दूसरी चीज़, आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तकरीबन कोई 4 से 5-6 किलोमीटर का नहीं, हाँ 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें आपको, जब आप वो क्रॉस कर लेंगे तो वो क्रॉस कर लेने के बाद आपको एक और बॉर्डर, जो ओमान का बॉर्डर है, वो एंटर करेंगे आप। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको सामने एक बहुत बड़ी कॉन्सुलेट नज़र आएगी। अच्छा जी, अब वहाँ का माहौल और वहाँ के हालात डिपेंड करते हैं मौसम पर, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ पर और छुट्टियों पर। नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ ज़्यादा होती हैं या ईद वगैरह की होती हैं तो बहुत रश होता है, और उस रश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे मामलात कतई तौर पर ऑर्गेनाइज़ नहीं होते हैं। 8 लाइंस होती हैं जो 2 विंडोज़ पे ख़त्म हो रही होती हैं, और वहाँ के लोग किसी वक्त भी काउंटर बंद करके जा सकते हैं। लंच ब्रेक हो गई है जी, हमारा ऑफ हो गया है, या कोई भी कहानी वो कर देंगे कि नए बंदे ने आना था, वो पहुँचा नहीं है, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, हमारी शिफ्ट ओवर हो गई, नेक्स्ट शिफ्ट जब आएगा वो तब शुरू होगी, चाहे लाइन में 400 बंदा खड़ा हो। आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। अच्छा जी, अब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ से आपने फ़र्दर स्टैंप लगवानी है। देखिए, यहाँ से एग्ज़िट करने में, वहाँ से आपको वीज़े लगेंगे 50 दिरहम पर पर्सन का, ठीक है जी, और यहाँ से एग्ज़िट करने में भी मोर और लेस इतनी ही अमाउंट लगेगी आपकी। अच्छा, यानी दुबई की एग्ज़िट स्टैंप लगेगी, ठीक है। आप यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एंट्रेंस पे आपको 50 दिरहम पर पर्सन वीज़े के देने पड़ेंगे। यहाँ का तो वीज़ा आपका लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ की वीज़े के लिए आपको यहाँ की कॉन्सुलेट में कोई अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया, आपने एग्ज़िट कर लिया, आप सलाला में एंटर हो गए। अच्छा, अब सलाला में एंटर होने के बाद अगर आपका स्ट्रेट प्लान है सीधा जाने का ओमान, दुबई सॉरी मस्कत में एंटर होने के बाद, ओमान में एंटर होने के बाद अगर आपका प्लान है सीधा जाने का, यानी बग़ैर रुके, तो उसके लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 2 ड्राइवर्स। अगर आपके पास 2 ड्राइवर्स नहीं हैं तो ऐसा रिस्क हरगिज़ मत लीजिएगा। इसका बेस्ट हल ये है कि आप वहाँ से निकलें और आप निज़वा में स्टे करें। निज़वा शहर से थोड़ा सा हट कर है, ये समझ लें कि जो रोड सीधी ओमान जा रही है आप उससे थोड़ा सा डेविएट होंगे, तकरीबन 1 घंटा डेविएट होंगे आप। लेकिन वो आइडियल इसलिए है कि जितना टाइम, चाहे आप यहाँ से फ़जर के टाइम निकलें और फजर के टाइम निकलने के बाद आप स्ट्रेट पहुँचें अलैन बॉर्डर पे और वहाँ से एग्ज़िट करें, तब भी एग्ज़िट करते करते आपको तकरीबन यहाँ से सिर्फ यूएई से एग्ज़िट करते करते 11 बज जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से आप जब मस्कत में एंटर होंगे तो मस्कत से ओमान के बॉर्डर पे जो आपको टाइम लगेगा वो तो अनबिलीवेबल है, और वो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स अनप्रेडिक्टेबल। वहाँ पे आपको 1 घंटा भी लग सकता है, वहाँ पे आपको 8 घंटे भी लग सकते हैं, बिकॉज़ यू नेवर नो, रश बहुत होता है और ऑर्गेनाइज नहीं होता काम। अच्छा जी, अब वहाँ पे आपने, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है और हमने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जहाँ फैमिलीज़, अगर आप जैसे फैमिली, आप उनसे जाके कहें बार बार कि जी देखिए हम फैमिली के साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, तो उसके लिए कुछ करें, तो शायद वो आपको कुछ फैसिलिटेट कर दें और आपको अपॉर्चुनिटी दे दें कि ठीक है आपका हम जल्दी काम कर देते हैं। अच्छा जी, आप निज़वा में जाकर रुकें। निज़वा में बहुत सस्ते होटल भी मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन आप चेक कीजिए निज़वा के होटल्स, उसमें बड़ा रीज़नेबल होटल भी आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ नाइट वहाँ स्टे करें
और नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाएँ। अच्छा जी, यहाँ से लेकर निज़वा तक की रोड जो है वो डबल रोड है, आराम से आप पुरसुकून जाएंगे विदाउट एनी इश्यूज़। लेकिन जब आप निज़वा से निकलेंगे और आपने आगे ओमान जाना है तो वो सिंगल रोड है और वन वे रोड है, यानी उसमें ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। अब आने जाने वाली ट्रैफिक में सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं, उसमें ट्रक, ट्रॉले, लोडर, और वो लोडर जो ट्रक को लोड करके चल रहे होते हैं वो वाले होते हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस कि आप वहाँ पे ओवरटेक करें, और वहाँ पे आपको ऑल्दो ओवरटेक आपको करना पड़ेगा बिकॉज आप ट्रक की स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकते, आपने उससे आगे निकलना ही निकलना है। लेकिन ये केयरफुल रहिएगा कि आपने जब ओवरटेक किया तो आपके आगे आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली उस ट्रक के आगे 6 ट्रक और हैं जो उसके साथ जुड़ के चल रहे हैं बम्पर टू बम्पर। तो आपने उसको ओवरटेक करना है, इसलिए अपना ज़रा ख्याल रखिए। आप कई दफ़ा गाड़ी को आपको कच्चे में उतारना पड़ सकता है। रोड इंतहाई लंबी है और रास्ता यानी इन्जॉय रास्ता नहीं कर सकते आप इन्जॉय नहीं कर सकते। मैं फिर कहूँगा, सलाला जाने के लिए जो रास्ता निज़वा से शुरू होता है वो रास्ता आप सलाला तक इन्जॉय नहीं कर सकते, थमरीट तक इन्जॉय नहीं कर सकते। वीरान रास्ता है, बंजर है, ताहद निगाह मैदान है, कोई पहाड़ नहीं, कोई मिट्टी का टीला नहीं, कोई रेत नहीं, कोई जानवर नहीं, चरिंद परिंद कुछ नहीं है, बिल्कुल ड्राई प्लेस है, कुछ नहीं आपको मिलेगा वहाँ पर। आप वहाँ से सीधा जाएंगे और बस ये है कि कोई पेट्रोल पंप मिस ना करें, चाहे आपका क्वार्टर टैंक ख़त्म हुआ हो, जहाँ जहाँ आपको पेट्रोल पंप नज़र आए आप साथ साथ पेट्रोल फिल करवाते जाएं। आप जब फिल करवाते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने एक भी पंप स्किप किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये चांस मत लीजिएगा कि आप कहें कि मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल पड़ा हुआ है या मैं फ्यूल एक्स्ट्रा लेकर जा रहा हूँ। कुछ पता नहीं होता, गर्मी ज़्यादा होती है, कोई भी इशू हो सकता है, इसलिए फ्यूल स्टेशन कोई भी मिस ना करें। और क्वार्टर भी फ्यूल कम हो तो डलवाते जाएँ, इट विल टेक 5 मिनट्स, नॉट अ बिग इशू। अच्छा जी, वहाँ पे आपके दिरहम चल जाते हैं। 10 दिरहम इक्वल टू 1 रियाल, 10 दिरहम इक्वल टू 1 ओमानी रियाल। तो आपने वहाँ पर 10 दिरहम के हिसाब से आप पे कर दीजिएगा, वो फ्यूल स्टेशन वाले भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप चाहें तो आप थमरीट में स्टे कर सकते हैं। अगस्त इज़ अ ख़रीफ फेस्टिवल, उसमें आपको जगह नहीं मिलेगी, दो कि वो आइडियल टाइम होता है जाने का, लेकिन उसमें बहुत रश होता है और लोगों ने होटल्स को छोड़ के अपने घरों को भी होटल बनाया हुआ होता है और लोगों को ऑफशोर किया होता है कि लोग आके उसमें रहें और रेंट ले रहे होते हैं वो। मैं समझता हूँ थमरीट में आप जाके रह सकते हैं। थमरीट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कैंट के एरियाज़ होते हैं, खामोश से, ज़रा सुनसान से, उस तरह का एरिया है, पुरसुकून है, बहुत कंफर्टेबल जगह है। वहाँ पे आप रह सकते हैं, वहाँ पे रहें आप, और वहीं से आप ड्राइव करें थमरीट के लिए, सलाला के लिए। वहाँ पे आप गसेल बीच जा सकते हैं, वादी दरबात जाएँ, उसके बाद हज़रत अय्यूब का वहाँ पे मज़ार है, कई जगह हैं देखने वाली। आप उस पर सब जो मेजर पॉइंट है वो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपका डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा है, 1300 किलोमीटर है। अगर 2 ड्राइवर आपके पास हैं तो आप अलातूल स्ट्रेट जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग निज़वा में रुकें और निज़वा में रुक के फिर आगे जाएँ। यही हमने किया था। हम फजर में निकले थे और हम बॉर्डर क्रॉस करने का तकरीबन 4:30 बजे हम ओमान में एंटर हुए थे। उसके बाद हम सीधा निज़वा गए थे तो 6:30-7 बज गए थे। हम निज़वा में रुके, रात को निज़वा में हमने रात गुजारी और नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 7 बजे के करीब हम निज़वा से निकले और शाम को 7-8 बजे के करीब हम थमरीट पहुँचे थे। थमरीट में हमने हमारे एक फ्रेंड हैं, उनका हमने अपार्टमेंट लिया था तो वो हमें रीज़नेबल पड़ गया था, कोई मसला नहीं, हमें उसमें बड़ा रीज़नेबल क्या, वो उनके साथ ही रहे थे तो वो आइडियल है उसमें। आप वो अगर आपको वहाँ पे कोई रेफरेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये देख लें कि ये ट्रिप अमेजिंग है, जगह बहुत खूबसूरत है। आपको अगर वहाँ का कोई रेजिडेंट मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको वहाँ की जगहों का पता हो तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, रास्ता इन्जॉय करने वाला है, वहाँ पे केव्स हैं, कुछ आबशारें हैं, बहुत खूबसूरत है। सो यू शुड गो और ज़रूर जाएँ। ड्राइव आपको करनी पड़ेगी, लॉन्ग रूट होता है, लॉन्ग ड्राइव होगी। और बेस्ट ऑफ लक। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।